The next question may be asked from multiplexer is to implement any equation using multiplexer. देखिए ऐसा इक्वेशन आपने K-मैप वगैरह में भी देखा था, तो ऐसे इक्वेशन को मल्टीप्लेक्सर से कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करें यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. सो दीज आर द स्टेप्स जो गिवन है. मैंने यहाँ पे स्टेप्स बना दिए हैं पूरे 1 by 1. हम लोग देखते हैं ऐसे सर्किट को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में पूछा है. मल्टीप्लेक्सर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 101% आपको क्वेश्चन शेयर करता है एग्जाम में. तो क्वेश्चन दिया हुआ है, there is a function of a b c d, 4 वेरिएबल का फंक्शन है. समेशन ऑफ मीन टर्म्स आर 0 3 4 7 8 9 13 and 14 and implement this particular function using multiplexer. इस फंक्शन को आपको मल्टीप्लेक्सर से बनाना है. तो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन से साइज का मल्टीप्लेक्सर लगेगा. 4:1 मल्टीप्लेक्सर लेना है, 8:1 लेना है कि 16:1 लेना है कि 2:1 लेना है, ये देखना है सबसे पहले. सो स्टेप 1 आपको बताता है कि कौन सा लेना है. तो स्टेप 1 में देखिए क्या दिया हुआ है. तो इन स्टेप 1 में यहाँ पे देखिए इसमें क्लियरली बोला है कि मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होगा हमेशा 2 to the power n minus 1:1, where n is number of variables in equation, and here we can see that number of variables in equation is a, b, c and d. टोटल 4 वेरिएबल्स हैं आपके इक्वेशंस में दिए हुए. तो 4 वेरिएबल्स होने के कारण मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होगा 2 to the power 4 minus 1:1. 2 to the power 4 minus 1:1. 2 to the power 4 minus 1 मतलब 2 की पावर 3 हो गया. 2 की पावर 3 मतलब 8:1. सो साइज पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगने वाला है. तो यहाँ पे हमको लगने वाला है 8:1 का मल्टीप्लेक्सर. इट मीन्स द मल्टीप्लेक्सर विच विल हैव 8 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. सबसे पहले ये काम कर लेंगे. कैसे निकाले तो ध्यान रखिएगा जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उसको यहाँ n की जगह पुट कर दीजिए. तो यहाँ पे पुट किए 4 minus 1 हुआ 3, 2 to the power 3 हुआ 8 और यहाँ पे 1 तो है 8:1. ठीक, तो पहला स्टेप क्लियर कि आपको 8:1 का मल्टीप्लेक्सर लगेगा ये 4 वेरिएबल को इंप्लीमेंट करने के लिए. नेक्स्ट स्टेज पे चलना है. नेक्स्ट स्टेप पे डिजाइन मल्टीप्लेक्सर. अब आपको ये पता चल गया तो 8:1 का बना लीजिए एक मल्टीप्लेक्सर. तो चलिए यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं. One, 2, 3, 4, then 5, then 6, then 7, then 8. आपने ये बना लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8:1. Then come to the number of select lines. Select lines में आपने पढ़ा है 8 can be represented as 2 to the power 3. 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3. तो क्योंकि 2 की पावर 3 लग सकते हैं इसलिए यहाँ पे 3 सेलेक्ट लाइन लगेगी. टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स. इफ नंबर ऑफ इनपुट्स आर 4 तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2. तो पावर में कितना गया 2, तो वहां पे 2 सेलेक्ट लाइन लगाएंगे. 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो तो 3 सेलेक्ट लाइन लगाएंगे. 16 अगर इनपुट तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 तो 4 सेलेक्ट लाइन लगेगा. तो 2 की पावर में रिप्रेजेंट करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट लाइन लगाते जाएंगे. तो ये 3 आपकी सेलेक्ट लाइंस है और आउटपुट 1 रहेगा. तो ये आपने डिजाइन किया मल्टीप्लेक्सर. तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर डिजाइन किया. अब आपके लिए अननोन क्या क्या चीज है. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं अननोन क्या क्या चीज है तो देखिए यहाँ से I0 जो भी इनपुट आ रहा है वो आपको नहीं पता. I0, I1, I2, these are the inputs. I3, similarly it is I4, it is I5, I6, I7. और सेलेक्ट लाइंस ये भी अननोन है S0, S1 एंड S2. सो अब हमको इस पूरे क्वेश्चन में करना क्या है हमको सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करना है. I0 से I7 तक की क्या आने वाली है वैल्यूज और S0, S1 और S2 की वैल्यूज. अगर हम लोग ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है. चलिए
मैं वैल्यूज फाइंड आउट करने पे चलता हूँ, कैसे निकालेंगे हम लोग I0 से I7 तक की वैल्यू और S0 S1 और S2 की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप कितने मल्टीप्लेक्सर बनाना है साइज पता किए, दूसरे स्टेप में उसका ब्लॉक डायग्राम बना दिए बस। अब इस ब्लॉक डायग्राम जो बनाया उसमें वैल्यूज फीड करना है। अरे ये भी मूव हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको फिर से बना देंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूँ फिलहाल। द नेक्स्ट स्टेप इज जितने भी मीन टर्म्स दिए हुए हैं उसको हमको कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो टर्म्स दी हुई है एक टेबल बनाएंगे, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 these are the unknown, यही तो इनपुट है हमारा जो हमको फाइंड आउट करना है। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7 ये हमको पता करना है, ठीक है। और क्या कीजिएगा यहाँ पे ना, फर्स्ट वेरिएबल को जो भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में A B C D दिया था, तो उसमें पहला वाला वेरिएबल A उसको ले लिया और ऊपर में A' और A लिख दिया। फर्स्ट वेरिएबल को A B C D में से पहला वाला वेरिएबल A को लेकर के यहाँ पे A' और A लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अननोन जिसका वैल्यू पता करना है I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 ऊपर में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अननोन जितने थे वो लिख दिया और इस तरफ पहला वाला वेरिएबल A' और A, B C D को कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे सारे पॉसिबल मीन टर्म्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन्हीं में से बीच का कोई मीन टर्म्स आपके क्वेश्चन में दिया होगा, है ना। क्या दिया है जरा एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 क्या क्या दिया हुआ है। 0, 3, 4, 0, 3, 4, 7, 8, 9 और 13, 14। तो these are the mean terms which have been given in your questions। ये क्वेश्चन में दिया हुआ मीन टर्म्स है, तो उनको सर्कल कर लीजिए जो भी मीन टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको सर्कल कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट में एक रूल है, अगर किसी भी कॉलम में दोनों वैल्यूज सर्कल हो गई, I0 वाला कॉलम देखिए, I0 के नीचे दो वैल्यू है 0 और 8, दोनों आपका सर्कल हो गई है, उसके नीचे 1 लिखेंगे। किसी कॉलम में अगर सिंगल वैल्यू सर्कल हुई है तो देखेंगे कि वो किसके सामने वाली है, ए के सामने वाली वैल्यू है तो ए लिखेंगे, और एक A' के सामने वाली वैल्यू सर्कल हुई है तो A' लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक वैल्यू सर्कल हुई है सेकेंड वाले कॉलम में, वो ये वाली, ये कॉलम मतलब इन दोनों में देखेंगे 1 और 9 कॉलम में एक वैल्यू बस हुई है, और वो किसके सामने वाली है, ए के सामने वाली, तो इसको ए लिख देंगे। I2 वाले कॉलम में देखिए दोनों वैल्यू सर्कल नहीं हुई है, दोनों नहीं हुई है तो 0 लिखेंगे। रूल्स याद रखिएगा, दोनों किसी कॉलम की दोनों वैल्यू सर्कल हो गई है तो 1, दोनों नहीं हुई है तो 0, और अगर एक हुई है तो किसके सामने वाली हुई है, ए के सामने वाली हुई है तो ए, और A' के सामने वाली है तो A'। तो I3 वाले कॉलम में देखिए सिर्फ एक वैल्यू सर्कल है, वो भी ऊपर वाली मतलब A' के सामने वाली, तो इसको हम लोग A' बोल देंगे। सिमिलरली I4 को भी A' बोलेंगे क्योंकि इसमें भी एक ही वैल्यू है आपकी जो सर्कल हुई है, वो भी A' के सामने वाली। I5 में एक वैल्यू हुई है, वो भी ए के सामने वाली, इसको ए बोल देंगे, इसको भी ए बोल देंगे, और लास्ट वाले को A' बोल देंगे। तो ये वही वैल्यूज है जो आपको फाइंड आउट करनी थी मल्टीप्लेक्सर की, अब आप उसको डिजाइनिंग में डाल सकते हैं और फाइनल आपका इम्प्लीमेंटेशन शो कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू वैल्यू ऑफ I0 इज 1, I1 की वैल्यू है a, I2 की वैल्यू है 0, I3, I4 A', I5, I6 A, और लास्ट वाला I7 फिर से A'। तो 1 A 0, देन A' और A', ये सारी वैल्यूज को अब हमको जो ब्लॉक डायग्राम मल्टीप्लेक्सर का बना रहे थे वहां पे फिल कर देंगे। तो चलिए मैं वापस से ब्लॉक डायग्राम में आ रहा हूँ। ये वैल्यूज कैसे निकली एक बार फिर से देख लीजिए। पहले अननोन वेरिएबल I0 से I7 तक ऊपर लिख दिए, फिर एक पहला वाला वेरिएबल था BCD, 3 वेरिएबल थे ABCD, 4 वेरिएबल थे ABCD, तो ABCD में से A को रख लिया, BCD को छोड़ दिया, और उसके दोनों A' और A लिख दिया। अब उसके बाद 0 से लेके 7 तक यहाँ लिखा, जैसा यहाँ पे नंबर था I0 से I7, तो I0 से 7 तक, फिर 8 से लेके 15 तक, क्योंकि कोई भी मिन टर्म्स इसके बाहर की नहीं दे सकता क्वेश्चन में। वो फिर जो जो क्वेश्चन में आई हुई है उस मिन टर्म्स को सर्कल कर दिया। फिर रूल लगाया,
अगर दोनों चीज सर्कल हो गई है किसी कॉलम की तो 1 लिखेंगे, किसी कॉलम में दोनों सर्कल नहीं हुआ है तो 0 लिखेंगे, और सिर्फ एक वैल्यू सर्कल हुई है तो देखेंगे वो ए के सामने वाली वैल्यू है कि ए डैश के सामने वाली। अगर वो ए डैश के सामने वाली है तो ए डैश लिखेंगे, और ए के सामने वाली है तो ए लिखेंगे। तो यही चीज हमको अब मिल गई है वैल्यूज, अब ले जाके ब्लॉक डायग्राम में फिल कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मल्टीप्लेक्सर के लिए जो ब्लॉक डायग्राम के लिए रखा था वहां पे आ गया हूं मैं। इट इज 1 0, मैं इस वैल्यूज को कहीं पे आप रख लीजिए, 1 A 0 A डैश A और A डैश। तो इसको इरेज करते हैं पूरी तरीके से और डायग्राम बनाते हैं एक बार मार्क्स का फिर से, और इस वैल्यू को पूरा फुलफिल करके छोड़ दें। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो मैं फिर से डिजाइन कर रहा हूँ। तो हमको I0, यहाँ पे जो I0 था उसकी वैल्यू मिली थी 1, तो अब आप यहाँ पे 1 डाल दीजिए, या लिखना है पूरा तो लिख दीजिए ऐसे, कैसे I0 इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा जो आपका इनपुट था वो था I1, I1 की वैल्यू हमको क्या मिली थी, तो देखिए I1 की वैल्यू A मिली थी, तो राइट कर दीजिए यहाँ पे I1 इज इक्वल टू A। तीसरा क्या था I2, लिख दीजिए I2 की वैल्यू 0। फिर क्या था I3, फिर I4, I4 की वैल्यू अगेन A डैश। सिमिलरली I5 I6 I7 सबको कर देंगे हम लोग, हो जाएगा। I5 will also A dash, then I6 will, I5 आपका A है भाई, I6 A है, और लास्ट में आपका I7 ये वाला A dash। ये वैल्यूज आपने यहाँ पे कर दी और इसको आपने कंप्लीट कर लिया। लीजिए तो ये आपने लगा दिया फाइनली ये तीनों को। अब रही बारी सेलेक्ट लाइंस की। यहाँ पे आपने 3 सेलेक्ट लाइन लगा के रखी थी, है ना, और आपके पास गिवन वेरिएबल कितने हैं, A B C और D। उसमें से A वाला वेरिएबल आपने यहाँ यूज कर लिया है। बचे हुए 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, B C और D, जिसको आपने यूज नहीं किया है। तो एक होगा B, इसके बाद वाला होगा C, इसके बाद वाला होगा D। आपके गिवन क्वेश्चन में 4 वेरिएबल से A B C D, ए वाला वेरिएबल आपके इनपुट में आ जाता है और बचे हुए 3 वेरिएबल है जो वो सेलेक्ट लाइन बन जाते हैं। तो फाइनली आपका जो मल्टीप्लेक्सर का सर्किट इंप्लीमेंटेशन था वो ये होगा और आपका ये डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया।